हमारा भारत एक अध्यात्म प्रधान देश है। यहाँ के लोगों के मन में किसी न किसी रूप में ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा है। प्रतिदिन लोग अपने अपने धर्म स्थल पर अपनी भावना अर्पित करने जाते हैं और अपने मन को ईश्वर से जोड़ने के लिए विभिन्न विधियों का सहारा लेते हैं। इन सब विधि विधानों के द्वारा मानव अपने जीवन में शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, परंतु कौन सी शक्ति? यह प्रश्न विचारणीय है। दुनिया में किसी के पास धन की शक्ति है, जिससे वह सुख सुविधाओं के सारे साधन प्राप्त कर सकता है, परंतु परिवार में अपने किसी प्रिय व्यक्ति को जब कोई असाध्य बीमारी आ जाती है, तो वह महसूस करता है कि यह धन की शक्ति उसके किसी काम की नहीं है। किसी के पास शारीरिक शक्ति होती है, लेकिन जब उसका कोई अति प्रिय जीवन की अंतिम सांसें ले रहा होता है, तो वह टूटकर बिखर जाता है। इसी प्रकार किसी के पास वाक शक्ति है, तो किसी के पास लिखने की शक्ति है, लेकिन कई बार वही शक्तियां उसके दुख का कारण बन जाती है। ये भौतिक शक्तियां व्यक्ति को अल्पकाल के लिए सुख या फायदा तो पहुंचा सकती है, लेकिन सदाकाल के लिए नहीं। अतः वह हमेशा यही महसूस करता रहता है कि उसमें भी शक्ति कम है, और वह कदम कदम पर जीवन में संघर्ष करते करते स्वयं को शक्तिहीन महसूस कर रहा है। वास्तव में वह जिस शक्ति के अभाव में हमेशा दुखित रहता है, वह है आध्यात्मिक शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने का एक ही स्रोत है, और वह है परमात्मा का ध्यान, जिसे हम स्पिरिचुअल मेडिटेशन भी कहते हैं। इसके द्वारा हम ऐसी शक्तियां प्राप्त करते हैं जिनसे इस भौतिक जगत में रहते हुए विभिन्न परिस्थितियों के बीच जीवन को संतुलित रख सकते हैं। स्पिरिचुअल मेडिटेशन से व्यक्ति अपने जीवन में 3 डायमेंशनल रूप से प्राप्तियों का अनुभव कर सकता है, जो इस प्रकार है। पहला, स्वयं में व्यक्ति अपने मन को शांत और संतुलित रखने की विधि सीख लेता है, जिससे कई प्रकार के तनाव, नकारात्मक भावनाओं एवं कमजोरियों से मुक्त हो जाता है, और वह स्वयं में आत्म संतुष्टि का अनुभव करता है। दूसरा, संबंधों में व्यवहार अच्छे बन जाते हैं। मेडिटेशन से व्यक्ति में सद्गुण विकसित होते हैं, और उसे यह समझ आ जाती है कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता है, तो एक दूसरे में दोष दर्शन के बजाय गुण दर्शन करने लगता है, जिससे आपसी संबंध मधुर हो जाते हैं और व्यक्ति का व्यवहार कुशल हो जाता है। तीसरा, परिस्थिति और समस्याओं में पार पा लेता है। मनुष्य के जीवन में प्रति समय अनेक चुनौतियां आती रहती हैं, जिन्हें धैर्य और साहस से पार करना होता है। योगाभ्यास द्वारा व्यक्ति अपने में अनेकों आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित करता है, और जब वह योगभ्यासी मानव सही समय पर सही शक्ति का प्रयोग करता है, तब वह अपने जीवन को निर्विघ्न बना लेता है। चलिए, आज की प्रस्तुति में स्पिरिचुअल मेडिटेशन से मिलने वाली 8 आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में जानते हैं, क्योंकि जीवन में इन अष्ट शक्तियों की बहुत आवश्यकता होती है। यह हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं को संतुलित करने में विशेष सहायक होती है और जीवन का मूल आधार बन जाती है। इन शक्तियों के माध्यम से ही व्यक्ति अपने पारिवारिक, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में संतुलन रख पाता है। इनके अभाव में वह टूट कर बिखर जाता है और स्वयं को और अपने संबंधों को संभालने में नाकाम रहता है। इन अष्ट शक्तियों को विकसित करने के लिए हमें गुणों को धारण करना आवश्यक है, तभी हम अपने जीवन में कमजोरियों या बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अष्ट शक्तियों में पहली शक्ति है सहन शक्ति। इसे विकसित करने के लिए प्रेम और क्षमा का गुण होना आवश्यक है, तभी हम क्रोध रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सहन शक्ति एक महान शक्ति है। जिन्होंने भी सहन शक्ति को धारण किया है, वह जीवन में महानता के शिखर पर पहुंच गए हैं। विश्व में जो भी महापुरुष हुए हैं,
वे अपने जीवन में बहुत कुछ सहन करके ही सफलता के शिखर पर पहुंचे हैं। उदाहरण के लिए महात्मा बुद्ध की कहानी को देखिए। एक बार महात्मा बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। तभी एक व्यक्ति आकर उन्हें खूब गालियां देने लगा। 1 घंटे तक गालियां देता रहा, लेकिन महात्मा बुद्ध शांति में बैठे रहे। 1 घंटे के बाद उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि आपने सुना मैंने क्या कहा? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, भाई, अगर आपको मैं कोई चीज दूं, लेकिन वह चीज आपके कोई काम की ना हो और आप उसे स्वीकार न करो, तो किसके पास रहेगी? तब उस व्यक्ति ने कहा, वह तो मेरे पास ही रहेगी। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा कि आपने जो मुझे 1 घंटा तक दिया है, वह एक भी मेरे काम की नहीं है, इसीलिए मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया। तब उस व्यक्ति को यह महसूस हुआ कि अगर इन्होंने मेरी दी हुई एक भी गाली स्वीकार नहीं की, तो उसका मतलब तो यह हुआ कि वह सारी गालियां मेरे पास ही रहीं, मानो मैं अपने आप को ही गाली दे रहा था। वह व्यक्ति बहुत ही शर्मिंदा हुआ और महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगा। कहने का भाव है कि दूसरों को झुकाने का आधार भी हमारी सहन शक्ति है। व्यक्ति सहन तभी कर सकता है जब उसके मन में सामने वाले के प्रति स्नेह प्यार हो और क्षमा भाव हो। महात्मा बुद्ध के मन में मानवता के प्रति प्यार था और क्षमा भाव था। परंतु जब व्यक्ति के पास सहन करने की शक्ति नहीं होती, तो उसे क्रोध आ ही जाता है, यानी वह क्रोध रूपी कमजोरी का शिकार हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि कोई कब तक सहन करे, आखिर सहन करने की भी हद होती है। फिर भी अगर 10 बार माफ कर देते हैं, लेकिन जब 11वीं बार भी वही गलती करेगा, फिर तो गुस्सा आएगा ही ना। लेकिन सोचने की बात है कि 10 बार जो आपने सहन किया, वह सिर्फ आप ही जानते हो, परंतु 11वीं बार जो गुस्सा किया, उसे 10 लोग देखते हैं, तो वे यही सोचेंगे कि इतनी छोटी सी बात पर भी आप सहन नहीं कर सके। उनको थोड़े ही पता है कि आप 10 बार सहन कर चुके हैं, इसलिए आपका 11वीं बार का गुस्सा करना आपके सहनशीलता पर एक दाग लगा देता है। और फिर लोग यही कहने लगते हैं, इसमें सहन करने की शक्ति नहीं है, छोटी सी बात को लेकर भी गुस्सा हो जाता है। इसलिए सहन करने की कोई हद या सीमा नहीं होती। आज हम प्रकृति से भी यह बात सीख सकते हैं। जैसे फलों से लदा पेड़ सदा झुका हुआ होता है और अपनी शीतलता की छांव सभी राहगीरों को प्रदान करता है। जब बच्चे आते हैं और उस फल को प्राप्त करने के लिए पत्थर मारते हैं, तब एक एक पत्थर को सहकर भी वह पेड़ उन बच्चों को मीठे फल ही देता है। याद रखने वाली बात यह है कि जिस पेड़ पर फल होगा, उसे ही पत्थर सहन करने पड़ते हैं। जिस पेड़ पर फल ही ना हो, उसे कौन पत्थर मारने जाएगा। ऐसे ही संसार में उसी व्यक्ति को सहन करना पड़ता है जिनके जीवन में कुछ अच्छाई रूपी फल होते हैं। लोगों को भी आपकी अच्छाई रूपी फल चाहिए, तभी तो वह गाली रूपी पत्थर मारते हैं। जिसके जीवन में कोई अच्छाई होती ही नहीं, उनको भला कोई कुछ कहने थोड़े जाता है। इसलिए व्यवहार में जब हमें कुछ सहन करना पड़ता है, तो हमें यही विश्लेषण करना चाहिए कि उस व्यक्ति को हमसे कौन सी अच्छाई का फल चाहिए। जब आप अपने अंदर यह सकारात्मक भाव विकसित कर लेंगे, तब उसे सहन करना महसूस नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा और आप किसी को भी प्यार से उसे क्षमा कर देंगे। इस तरह व्यक्ति में जब सहन करने का भाव आ जाता है, तो स्वयं में अथाह शक्ति आ जाती है, जिसे सहन शक्ति कहा जाता है। सहन शक्ति के बाद दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति है समाने की शक्ति। वास्तव में यह समाने की शक्ति सहन शक्ति की ही पूरक है, क्योंकि उसके बिना सहन शक्ति का कोई मूल्य नहीं होता। कई बार कई लोग सहन तो कर लेते हैं, यह उनकी महानता है, लेकिन जब वह उन बातों को स्वयं में समा नहीं पाते, तो उनके जीवन में कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे घर में सास बहू होती है।
जब कभी सास अपनी बहू को कुछ खरी खोटी सुना दी और बहू ने सहन कर लिया, तो यह उसकी महानता है। लेकिन अगर वह अपने दिल में उन बातों को समा नहीं सकी और पड़ोस में जाकर अपनी ही सास की बुराई कर दी, और जब दूसरे दिन सास को पता चलता है, तो घर में कलह कलेश शुरू हो जाते हैं, जिससे संबंध खराब हो जाते हैं। इसलिए सहन करने के साथ साथ हर बात को समाना भी बहुत बहुत आवश्यक है। अन्यथा संबंधों को सुमधुर नहीं रखा जा सकता और हमारे पारिवारिक जीवन में कलह क्लेश का कारण बन जाता है। और अगर एक बार संबंधों में दूरी आ गई, तो पुनः ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वास्तव में समाने की शक्ति के लिए दो गुणों को धारण करना जरूरी है, तब समाना आसान हो जाता है। जैसे सागर हर नदी के कचड़े वाला पानी समाता है। वह कभी नदियों से यह नहीं कहता कि आप अपना कचड़ा मुझ में मत डालो, क्योंकि सागर उस कचड़े को अपने में भी नहीं रखता, अर्थात भारी चीज को अपने भूगर्भ में समा लेता है और हल्के चीज को किनारे पर फेंक देता है। सागर की इसी विशालता और गंभीरता के कारण ही उसमें से कीमती रत्न और मोती प्राप्त होते हैं। हम भी समाने की शक्ति को तभी विकसित कर सकते हैं जब हमारे अंदर सागर जैसी विशालता और स्वभाव में गंभीरता हो। कई लोग आपके पास कचड़े जैसी बातें करने आएंगे, लेकिन उसमें से सिर्फ ग्रहण करने जैसी बातों को ही धारण करना है और फालतू बातों को अनसुना कर देना है। क्योंकि समाने की शक्ति से ही हम अपने जीवन का मूल्य समाज में बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक खिलौने बेचने वाला आदमी था। उसके पास तरह तरह के खिलौने थे और वह रोज बाजार में अपने खिलौने बेचने जाता था। एक दिन उसके सारे खिलौने बिक गए, लेकिन उसके पास 3 गुड़ियां बची थी जिन्हें किसी ने नहीं खरीदा था। तब वह बड़ा उदास होकर आवाज लगाने लगा कि शायद इन्हें कोई खरीद ले। उतने में एक सेठ वहां से गुजर रहा था। उसने खिलौने वाले से पूछा कि इन 3 गुड़ियों की कीमत क्या है। खिलौने बेचने वाले ने एक गुड़िया दिखाकर कहा कि यह गुड़िया 10 रुपए की है, फिर दूसरी दिखाकर कहा कि यह 100 रुपए की है और तीसरी दिखाकर कहा कि यह 1000 रुपए की है। सेठ जी चकित होकर देखने लगे और बोले कि दिखने में तो तीनों एक जैसी ही हैं, फिर इनके दाम अलग अलग क्यों हैं? खिलौने वाले ने एक तार लिया और पहली गुड़िया के एक कान में तार डाला तो वह मुख से बाहर निकला। फिर दूसरी गुड़िया के एक कान में तार डाला तो दूसरे कान से बाहर निकला। लेकिन अंत में जब तीसरी गुड़िया के कान में तार डाला तो वह पेट में चला गया। फिर खिलौने वाले ने उस सेठ को समझाया कि जो पहली गुड़िया है, जिसके कान से तार डाला तो मुख से बाहर निकल गया, वह उस व्यक्ति का प्रतीक है जो सुनी सुनाई बातों को सुनकर उसमें मिर्च मसाला डालकर छटपटी बनाकर दूसरों को सुनाते हैं। इसीलिए उसका मूल्य बहुत कम, सिर्फ 10 रुपया है। दूसरी गुड़िया, जिसके एक कान में तार डालने पर दूसरे कान से निकल गया, उसका मूल्य थोड़ा अधिक है, क्योंकि वह दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देती, परंतु वह दूसरों की अच्छी बातों पर भी ध्यान नहीं देती। लेकिन तीसरी गुड़िया, जिसके कान में तार डाला तो पेट में चला गया, उसका दाम सबसे अधिक है, क्योंकि वह किसी की भी बातों को सुनने के बाद अपने में समा लेती है, कभी किसी की निंदा नहीं करती और ग्रहण करने वाली बातों को अपने में धारण कर लेती है। यह सुनकर वह सेठ बहुत खुश हो गया और वह तीनों गुड़ियों को लेकर चला गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर कोई किसी की भी बातों को सुनकर उसे फैलाने के बजाय अपने में समा ले, तो वह व्यक्ति सबसे अमूल्य होता है, क्योंकि वह इस शक्ति के कारण ही सबका प्रिय पात्र बन पाता है। अतः जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए और सबका प्रिय बनने के लिए या सबका विश्वास जीतने के लिए इस शक्ति को धारण करना बहुत ही आवश्यक है। अष्ट शक्तियों में तीसरी शक्ति है परखने की शक्ति।
इसको विकसित करने के लिए ज्ञान युक्त या विवेक युक्त बुद्धि और विचारों की स्पष्टता चाहिए, जिससे इंसान मोह के महाजाल में फंसने से बच जाए। आज के बदलते हुए परिवेश में मनुष्यों की वृत्तियों में भी बहुत परिवर्तन होता जा रहा है। ऐसे समय में कई बार लोग जुबान से बहुत मीठे होते हैं और अपनी मीठी मीठी बातों में दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं। जो लोग उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं, उन्हें अंत में धोखा मिल जाता है, तब वह बहुत दुखी हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि आज व्यक्ति में परख शक्ति की कमी है। जिस तरह एक जौहरी असली और नकली हीरे को परख कर उसकी कीमत निर्धारित करता है, क्योंकि उसके पास हीरे का ज्ञान है, उसी तरह परखने की शक्ति से व्यक्ति किसी भी प्रकार के धोखे से बचकर जीवन में आगे बढ़ सकता है। परंतु उसके लिए बुद्धि को पवित्र और ज्ञान युक्त बनाना आवश्यक है। अतः आध्यात्मिक ज्ञान या विवेक ही हमारी बुद्धि में ऐसी समझ भरकर उसमें से व्यर्थ या नकारात्मकता का कचड़ा साफ कर उसकी धार को तेज करता है, जो चालाकी करने वाले मनुष्यों की बातों में छिपे हुए भाव को समझ लेता है। जितनी हमारे अंदर पारदर्शिता होती है या हमारी बुद्धि शुद्ध एवं पवित्र होती है, उतना ही हम हर बात की या परिस्थिति की सच्चाई को स्पष्ट देखते हुए उसे परख लेते हैं और जीवन में उसका लाभ उठाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए कभी कभी परख शक्ति न होने के कारण व्यक्ति अच्छे अवसर भी हाथ से गंवा देता है, और जब दूसरे उस अवसर का लाभ ले लेते हैं, तब हम हाथ मलते रह जाते हैं। अक्सर व्यक्ति में परख शक्ति की कमी इसलिए होती है क्योंकि मोह में उसका तीसरा नेत्र ही बंद हो जाता है। जैसे धृतराष्ट्र मोह में अंधा था, तो वह सत्य असत्य, भलाई बुराई, न्याय अन्याय के बीच यथार्थ परख नहीं सका। इसलिए वह पांडवों के साथ न्याय नहीं कर पाया और अपने कुल के पतन का कारण बना। अतः इस शक्ति का हमारे अंदर होना अति आवश्यक है। अष्ट शक्तियों में चौथी शक्ति है निर्णय शक्ति। इसको विकसित करने के लिए मन की एकाग्रता एवं बुद्धि का संतुलन होना आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति का अहंकार उसे सही निर्णय नहीं लेने देता। आज दुनिया में हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है, परंतु उसके सामने इतनी चुनौतियां हैं कि उन चुनौतियों के बीच रहकर हर परिस्थिति में, हर समस्या में सही निर्णय लेकर सफलता पाना संभव नहीं होता। जिस तरह एक तराजू में कुछ भी रखो तो उसका सही निर्णय तभी मिलता है जब उसका बीच का कांटा एकाग्र होता है। अगर वह किसी तरफ झुका होता है तो उसका निर्णय यथार्थ नहीं होता। ऐसे ही जब मन का कांटा एकाग्र होता है, तभी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में यथार्थ निर्णय ले सकता है। जैसे एक धनुर्धर जब निशाने पर तीर छोड़ता है और उसी वक्त उसका थोड़ा सा अंगूठा हिल जाए तो तीर निशाने पर नहीं लगता, वैसे ही चुनौती के वक्त अगर हमारी बुद्धि हलचल में आ जाती है या तनाव के कारण अंदर का संतुलन बिगड़ जाता है, तो भी यथार्थ निर्णय नहीं ले सकते। किसी ने सही कहा है कि चुनौतियां हर व्यक्ति के सामने आती है, परंतु किसी किसी के लिए यही चुनौती अवसर के द्वार भी खोल देती है और किसी किसी के लिए यही चुनौती उसे पछाड़कर जीवन में पीछे खींच लेती है। अक्सर दुनिया में देखा गया है कि चुनौती के वक्त जो लोग सही निर्णय ले लेते हैं, उनके लिए अवसर के द्वार खुल जाते हैं, और चुनौती के वक्त जो व्यक्ति गलत निर्णय ले लेता है, उसको सिर्फ असफलता ही मिलती है। इस अवस्था में व्यक्ति को सही या गलत निर्णय का आधार उसके मन और बुद्धि की एकाग्रता और संतुलन पर निर्भर होता है। अगर व्यक्ति का मन बुद्धि तनाव से ग्रसित है या नकारात्मक और व्यर्थ विचारों से ग्रसित है, तो वह सही गलत को पहचान नहीं सकता। परिणाम स्वरूप गलत निर्णय लेकर उसे कभी कभी बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है।
वही मनुष्य अगर अपने अनुभव के आधार से और विवेक युक्त बुद्धि से निर्णय लेता है तो वह सफल हो जाता है। परंतु जब व्यक्ति अपने अहंकार के वश में होता है या अपने अहंकार को पालते रहता है, तब वह समझदार होने के बाद भी गलत निर्णय ले लेता है। और जब मनुष्य अपनी विवेक युक्त बुद्धि से परिस्थिति को परखते हुए सही निर्णय लेता है, तब वह अहंकार रूपी शत्रु को मारकर अपनी मंजिल की ओर सफलतापूर्वक कदम बढ़ाता जाता है। जिस तरह सहन शक्ति और समाने की शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं, वैसे ही परख शक्ति और निर्णय शक्ति भी एक दूसरे के पूरक हैं। अतः मानव जीवन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। अष्ट शक्तियों में पांचवी शक्ति है निर्भयता एवं साहस से सामना करने की शक्ति। इसे विकसित करके आप अनेकों प्रकार की कामनाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। समय समय पर मानव जीवन में अनेक परिस्थितियां और समस्याएं आती रहती हैं, जिसका हमें सामना करके पार करना होता है। अतः कभी कभी मनुष्य ऐसी उलझन में फंस जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि ऐसे समय में वह सहन करे या सामना करे। इसलिए जीवन में सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति, इन दोनों शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। आध्यात्मिकता हमें बुजदिल नहीं बनाती कि हर बार हमें ही सहन करना है, लेकिन यह ज्ञान होना भी आवश्यक है कि कब सहन करना है और कब सामना करना है। क्योंकि जब यह समझ नहीं होती है, तब वह व्यक्ति सहन करने के बदले सामना करता है और सामना करने के समय सहन करके बैठ जाता है। इस कारण वह परेशानी में आ जाता है और कभी कभी तो अपनी समस्याओं को और भी विकट बना देता है। वास्तव में सहन व्यक्तियों को करना होता है और सामना परिस्थितियों का या समस्याओं का करना होता है, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में अक्सर यही गलती करता है कि व्यक्तियों का सामना करता है और परिस्थितियों को सहन करके हिम्मतहीन हो जाता है। व्यक्तियों को सहन करने का मतलब यह है कि मान लो एक व्यक्ति ट्रेन से कहीं जा रहा है और उसने पहले से ही अपना आरक्षण करवा लिया है, लेकिन जब ट्रेन में ज्यादा भीड़ होती है तो लोग आरक्षित बोगी में भी घुस जाते हैं। इसलिए जब कोई उस डिब्बे में आरक्षित व्यक्ति को लेटे हुए देखते हैं तो वे गाली देकर उठाने लगते हैं। तत्पश्चात वह व्यक्ति भी आवेश में आकर उनकी गाली के जवाब में 2-4 गाली दे देता है। धीरे धीरे बात बिगड़ जाती है और बात हाथापाई तक आ जाती है। अब यह बात इतनी बिगड़ क्यों जाती है? क्योंकि उस व्यक्ति के मन में यही भावना होती है कि यह सीट मेरी है। ये मेरे की कामना से जो लगाव हो जाता है और उस भावना को जब कोई गाली देता है तब उससे सहन नहीं होता, इसलिए वह उनका सामना करके उस गाली का जवाब गाली से देने लगता है। लेकिन अगर उस समय ही वह व्यक्ति बात को समझते हुए गाली को सहन करके शांत हो जाता तो बात इतनी बिगड़ती ही नहीं। यह भी नहीं है कि हर बार हमें ही सहन करना है, परंतु व्यक्ति को हालात को परखते हुए सहन करना है या सामना करना है। जैसे मान लो एक दुकानदार अपनी दुकान में खड़ा है, तभी कुछ लुटेरे दुकान में घुस आते हैं। अब उस दुकानदार को इस परिस्थिति में परखना है कि ये लोग क्या चाहते हैं। अगर वह धन चाहते हैं तो उसकी एक दिन की कमाई ही ले जाएंगे, तो वहां सामना करने के बजाय एक दिन की कमाई के नुकसान को सहन करके अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। यही समझदारी है। परंतु कभी कभी व्यक्ति उस समय एक दिन की कमाई को बचाने के लिए सामना करता है और वह अपनी जान को भी गंवा देता है और कमाई को भी। तो कहने का भाव यह है कि कभी कभी परिस्थिति का सामना सिर्फ बल से नहीं होता, बल्कि समझदारी, शांति एवं निर्भयता से भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। इसीलिए आज मनुष्य में निर्भयता एवं साहस से सामना करने की शक्ति की बहुत आवश्यकता है। मित्रों, यह प्रस्तुति यही समाप्त होता है।
बाकी तीन शक्तियों का वर्णन हम अगले भाग में प्रस्तुत करेंगे। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा सात्विक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।